नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन के सार पॉइंटर देख रहे हैं। ज्योग्राफी और बायोलॉजी के देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का वीडियो है सामान्य विज्ञान में केमिस्ट्री के सार। सारे पॉइंटर महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसे पूरा देखें और नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आइए सबसे पहले देखते हैं परमाणु संरचना पे क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। परमाणु नाभिक के अवयव है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटॉन में से वह जो अणु एटम का भाग नहीं है, तो आंसर हो जाएगा फोटॉन। फोटॉन एटम का भाग नहीं है। खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है प्राकृतिक तत्व में। परमाणुवीय नाभिक खोजा था, किसने खोजा था परमाणुवीय नाभिक को? तो रदरफोर्ड ने खोजा था। एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण नहीं है, तो वह है ड्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रियो में से एक कण प्रतिकण युग्म है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। किसके बराबर? तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है अल्फा कण के दो धन आवेश। हीलियम के नाभिक में होता है दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन। अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश होता है बीटा कण में। अब सही सुमेलन करना, एक तरफ विशिष्टता है एक तरफ कण है। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो को, आंशिक आवेश क्वार्क को, आंशिक पृथक्करण होता है पॉजिट्रॉन को, पूर्णांक पृथक्करण होता है फोनॉन को। नेक्स्ट देखते हैं कि परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफवाहु सिद्धांत द्वारा। परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किससे? तो अफवाहु सिद्धांत पे। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी तो कितना होगी? तो 4 होगी। दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन है तो द्रव्यमान संख्या 4 होगी। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है कहलाती है क्या? समस्थानिक कहलाती है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है। अगर परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न हो तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। सम न्यूट्रॉनिक समूह क्या है? तो C614, 7n15, 8o16, क्योंकि इन लोग के जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वो सेम होगा 8 15 से 7 चला जाएगा 8 होगा, 16 से 8 8 और 14 से 6 8, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। गाइगर काउंटर से रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था बेकुरेल ने। अगला देखते हैं रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि पे प्रश्न क्या क्या पूछा गया है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सब्जियों को पकाने पर उसको मुलायम हो जाना। सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दुग्ध अस्कंदन। कथन कारण के प्रश्न है, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। यह बिल्कुल सही है। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। यह भी सही है और स्पष्टीकरण भी है। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है उष्मा के रूप में। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया है कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म करते हैं और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पाश्चुरीकरण संबंधित है दुग्ध के निर्जमीकरण से। दुग्ध के निर्जमीकरण से। सही कथन है, एक जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर द्रव में अशुद्धि मिलल है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है। क्यों?
क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, ये गलत है। वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है गैस में द्रव, वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है गैस में द्रव। अगला देखते हैं कि इनमें से दोनों कौन सा सही है। तो प्रासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल में से तनु घोल की ओर जाता है, ये गलत है। प्रतिलोम प्रासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है, उपरोक्त कथनों में कौन सही है? तो दोनों ये कथन सही नहीं है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सुमेलित करते हैं, एक तरफ उपचयनांक है और एक तरफ तत्व है। तो CaO का Ca उपचयनांक NaLH4 का Al का उपचयनांक कितना? 3। MnO4 में Mn का उपचयनांक 4। H2SO4 में S का उपचयनांक 6 होता है। तो ये आंसर है। कार्बनिक रसायन से देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिता बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, ये गलत है। किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्याएं समानतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, ये सही है। अगला है किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है, तो ये गलत है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, तो ये बिल्कुल सही है। किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मक कम होती है, ये गलत है। रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी के बारे में उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सिर्फ दूसरा सही है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक। बेसिक और एसिडिक। भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है? वो है ऑक्सीजन। भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व है वो है सिलिकॉन। विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है? वो है हाइड्रोजन। पृथ्वी पर पाए जाते हैं 100 प्रकार के रासायनिक तत्व। रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में से मूल तत्व है वो है हीरा। हीरे की खनिजीय बनावट है वो है कार्बन जैसा। धातुएं खनिज अयस्क गुणधर्म उपयोग के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछा गया है? तो वह इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो धातु तत्वों के लिए होती है 2882। सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वो है पोटेशियम। सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है वो है पोटेशियम। लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ऑस्मियम, एल्युमिनियम एवं ऑस्मियम और एल्युमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु के कौन है? तो सबसे हल्की धातु है वो है लिथियम और सबसे जो भारी धातु है वो है ऑस्मियम। सर्वाधिक कठोर तत्व जो है वो है हीरा। सोना, लोहा, प्लेटिनम तथा टंगस्टन में से कठोरतम धातु है प्लेटिनम। कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन तथा नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है वह है नाइक्रोम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है वो है यूरेनियम। तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम तथा चांदी में सबसे भारी धातु है वो है यूरेनियम। मोती की रासायनिक संरचना कैसी है? तो कैल्शियम कार्बोनेट जैसी। मोती के मुख्य अवयव है एरागोनाइट और कांचियोलिन। एरागोनाइट और कांचियोलिन। मानिक और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। आइए कथन कारण देख लेते हैं। सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, यह बिल्कुल सही है। धातु सोडियम वायु प्रभाव्य होने पर गल जाती है, ये गलत है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में उपयोग करते हैं किस चीज़ का? तो वो है सोडियम का उपयोग करते हैं। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा वाष्प तथा आर्गन। एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है वो है सोना। सोने को घोला जा सकता है अम्लराज में। सोने को घोला जा सकता है अम्लराज में। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। 24 कैरेट का। अति मुलायम खनिज टॉल्क यानी सोप स्टोन मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मोनाजाइट अयस्क है किसका, तो थोरियम का। माइका है उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक, उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। लोहा और इस्पात, खिलौने, ग्लास और कुम्हारी तथा विद्युत में से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, वैद्युत। पारा, पानी, ईथर तथा बेंजीन द्रव्यों में से उष्मा का बहुत अच्छा चालक है, वो है पारा। जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से उष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है, वो है पारा। सीसा, पारा, निकेल तथा टीन धातुओं में सामान्यतः ताप पर द्रव है, वो है पारा। सामान्य ताप पर द्रव्य में कौन है, तो वो है पारा। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति, उच्च संचालन शक्ति। आयरन, लेड, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, वो है लेड। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है तांबे के ऊपर से। लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। अब आइए सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2 की तरफ। उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक है, वो है चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम। सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बढ़ाए जाते हैं स्वर्ण। उष्मा का न्यूनतम संचालक कौन है, वो है सीसा। हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत चालकता सर्वाधिक है, वो है चांदी का। आइए सही कथन देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। सुमेलित करना है। भंजन, पेट्रोलियम, प्रगलन, ताम्र, हाइड्रोजनीकरण, खाद वसा, बल्कनीकरण रबर में किया जाता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होता है किसका, बॉक्साइड का। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है, वो है एल्युमिनियम। आइए सुमेलित करते हैं। हीरा, कार्बन, संगमरमर, कैल्शियम, बालू, सिलिकॉन, मानिक, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जल से हल्का कौन होता है, वो होता है सोडियम। इस्पात, पारा तथा सोना को उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम है, सोना, पारा, उसके बाद इस्पात। आइए मिश्र धातु पर क्या क्या प्रश्न पूछा गया है कि स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज तथा तांबा में से मिश्र धातु नहीं है, वो है तांबा। तांबा मिश्र धातु नहीं है। जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है, बिल्कुल सही है। यसद में अपचयन क्षमता है, ये भी सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें विद्यमान होता है जस्ता के परत यानी यसद के परत। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है किसका, जस्ते का। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना। वह धातु जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है, एल्युमिनियम। पारद धातु मिश्रण है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम तथा लोहा धातु में से अमलगम नहीं है, बनाती है, वो है लोहा। जस्ता, तांबा, तांबा टीन, पारा जस्ता तथा सीसा जस्ता मिश्र धातुओं में से अमलगम कहते हैं। आंसर हो जाएगा पारा जस्ता। पारा के साथ धातु या धातु को हम मिश्रण करते हैं तो अमलगम बनता है, तो यहाँ पारा के साथ जस्ता है तो वही अमलगम है। टांका एक मिश्र धातु है टीन तथा शीशे की। कांसा मिश्रित धातु है तांबा एवं टीन की। कांसा जो है वो मिश्रित है तांबा एवं टीन के। सुमेलित करते हैं। जर्मन सिल्वर, निकेल, सोल्डर में टीन, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन और हाइपो में सोडियम रहता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है कितने %, तो 0%। तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता तथा निकेल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, वो है एल्युमिनियम। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में से तांबे की मात्रा अधिकतम है कांसा में। वह धातु जो पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है, वो है तांबा। पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता के, तांबा एवं जस्ता के। पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। कथन सत्य बताना कि पीतल, तांबा तथा जस्ते का मिश्र धातु है, ये सही है। मैग्नेटाइड एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है, गलत है, लोहे का है। पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ है जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है, ये सही है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के। मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है, वह है निकेल। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। स्टील में अगर कठोरता लाना है तो उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाना होगा।
वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, जो उच्च ताप पर प्रतिरोध कर सकता है तथा जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होता है, वो है क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, वो है क्रोमियम। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, ऑप्शन में सिलिकॉन था, बाकी सभी जो है वो स्टेनलेस स्टील में मिलाया जाता है, वो ऑप्शन दिया हुआ था। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन की। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता है क्रोमियम और निकेल। स्टील में होता है 0.1% से 2% कार्बन। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। कथन कारण के प्रश्न है। साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब वे पूरे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है, जिसको जंग कहते हैं। बिल्कुल सही है। जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है, ये गलत है। अब आइए अधातुओं से क्या क्या प्रश्न पूछा गया। कार्बन और उसके भिन्न रूप। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है, वो है कार्बन। हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला में से कार्बन है कौन, तो सभी हैं कार्बन। केवलार, लैक्सोन, ग्रेफीन तथा स्पाइडर सिल्क में से केवल कार्बन से बना हुआ है, वो है ग्रेफीन। हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सोकार्बन तथा फ्लोरेंस में से कार्बन का उपरूप नहीं है, वो आंसर हो जाएगा ऑक्सोकार्बन। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस जो है वो कार्बन के अपरूप है। पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट। कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उस टीम में सम्मिलित है रॉबर्ट एफ कर्ल, सर हेरोल्ड डब्ल्यू प्रोटो तथा रिचर्ड ई स्मॉले। बकमिंस्टर फुलरीन है कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है, जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तथा बालू में से कार्बन नहीं है, बालू। लिग्नाइट, टीन, चांदी तथा लोहा में से कार्बन मिलता है लिग्नाइट में। कोयले के बिटुमिन्स कोयला, लिग्नाइट, पीट तथा एंथ्रासाइट प्रकारों में से वह एक जिसमें शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है, एंथ्रासाइट। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लौह में। हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक तथा ग्रेफाइट में से रावा क्रिस्टल नहीं है, वो है गंधक। कांच पर उत्तीर्ण किया या खरोचा जा सकता है, हीरा से खरोचा जा सकता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से भी, यानी 1 और 2 से। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट से होती है। 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम का। 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम का। ग्रेफिन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही कथन है। वह एक द्विआयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है, बिल्कुल सही है। वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है, यह भी सही है। वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चाशुब पारदर्शित उच्च होती है, गलत है। उसका टच स्क्रीन एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यह भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। जर्मन सिल्वर, पित्तल, स्टील तथा ग्रेफिन में से सर्वाधिक मजबूत होता है ग्रेफिन। अब बताना है सत्य कथन। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता, बिल्कुल सही है। हीरा, तांबा व लोहे से कठोर है, यह भी सही है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है, गलत है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है, यह भी गलत है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक है ग्रेफाइट। शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सल्फर, सेलेनियम, ब्रोमीन तथा फास्फोरस अधातुओं में से वह एक जो विद्युत का मंद चालक नहीं है, वह है सेलेनियम। अब देखते हैं हाइड्रोजन और उसके यौगिक। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के साथ ही इसके यौगिक का सूत्र होगा XH4। भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है 11.11% भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है 11.11%। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अनुग्राम ऑक्सीजन के अधिक में जल कर 290 किलोग्राम उष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर उत्पन्न होगी 580 किलोग्राम उष्मा। हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा क्या बनेगा, तो पानी बनेगा। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला तथा डीजल ईंधनों में से न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, वो है हाइड्रोजन। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला है D2O। न्यूक्लियिक रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, वो है भारी पानी।
गुरु जल क्या है? तो ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन गुरु जल है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। भारी पानी की खोज की थी एच.सी. उरे ने, एच.सी. उरे ने भारी पानी की खोज की। भारी पानी की अनुभार होता है कितना? तो 20 होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। तो कठोर जल प्रयुक्त नहीं है पीने के लिए भी, साबुन से कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए, फसल की सिंचाई के लिए, ये चारों के लिए उपयुक्त नहीं है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी कौन कौन है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एवं सल्फेट्स। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट। जल के लिए पीएच मान होता है लगभग 7। पानी का शुद्धतम रूप है वर्षा का पानी। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्लवणीकरण द्वारा, निर्लवणीकरण द्वारा। हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है क्लोरीन। समुद्र जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है उत्क्रम प्रासरण प्रक्रिया द्वारा, उत्क्रम प्रासरण प्रक्रिया द्वारा। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्क्रम प्रासरण। फिटकिरी गंदले पानी को स्वच्छ करती है स्कंदन प्रक्रिया द्वारा, स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है वो है हाइड्रोजन। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है निकेल उत्प्रेरक का। सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन अक्रिय गैस से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है? कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड में से नोबेल गैस कहलाती है वो है हीलियम। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से वह गैस जिसकी प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग होती है 78 से 69%। N2O2 कार्बन तथा H2 में से गैसीय चक्र नहीं है H2 का। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑक्सीजन तथा हीलियम। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित किया जाता है हीलियम को। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार है अष्टफलकीय, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार है अष्टफलकीय। जल में आसानी से घुलनशील है क्या? तो अमोनिया। हास्य गैस, लॉफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाले हास्य गैस लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑर्गन, नियॉन, जिनॉन तथा नाइट्रस ऑक्साइड में से स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं किसे? तो जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बोर्डो मिक्सचर कॉपर सेकेंड सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदी नाशी के रूप में प्रयोग लाते हैं। बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हंसाने वाली जो गैस है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये सही नहीं, बाकी ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन मुक्ति से होता है स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित। वायुयानों के टायरों में भरने में प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन गैस का। मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा सल्फर में से वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं तो वो है नाइट्रोजन। मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर में नाइट्रोजन तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसे कमी रहती है उसमें नाइट्रोजन की। सामान्यतः गुब्बारे में क्या भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाता है। अश्रु गैस क्या है? तो वह है अमोनिया। H2, SO2, NH3 तथा Cl2 में से अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं तो NH3। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा फ्लोरीन में से सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है वो है आयोडीन। ग्लाइसिन, एलानिन तथा सेरिन में से ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है वो है ग्लाइसिन। नेक्स्ट देखते हैं हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तो वह है फ्लोरीन। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है ब्रोमीन को किया जाता है पीड़ाहारी की तरह। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भारी रह जाती है नियॉन और पारद वाष्प। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है नियॉन और पारद वाष्प। ट्यूबलाइट में भरी होती है कम दाब पर आर्गन गैस एवं कम दाब पर पारे की वाष्प। अम्ल, क्षार तथा लवण से प्रश्न देख लेते हैं।
स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर। नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। बिलियन का पीएच 7 से अधिक है। रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है H2SO4। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। AlCl3, BF3, NH3 तथा FeCl3 में से लुईस अम्ल नहीं है, वो है NH3। कथन कारण का प्रश्न है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। पानी की विशिष्टता उष्मा बहुत अधिक होती है और ये दोनों सही है और दोनों का स्पष्टीकरण भी है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नमक का अम्ल। नीला थोथा है कॉपर सल्फेट। नीला थोथा है कॉपर सल्फेट। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात गैस क्या है? वो है अमोनिया। सही सुमेलित करते हैं। बासिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, हाइपो, सोडियम थायोसल्फेट, इप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट को, बेकिंग सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देख लीजिएगा। बासिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, अब बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट, और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। खाने का सोडा है सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaSCO3। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें से सही है। तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, गलत है। अग्निशामकों में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, सही है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेंस क्लेबर संयंत्र में होता है, सही है। तो दूसरा तीसरा सही है। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट में से वह लवण जो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है वो है सोडियम क्लोराइड। खाने का नमक NaCl बनता है तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थान दर में वृद्धि होती है। NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है, सही है। सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, ये गलत है। विरंजक चूर्ण के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। तो जल में अधिक विलय होता है, ये असत्य है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, सही है। ऑक्सीकारक है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये सही है। ब्लीचिंग पाउडर में होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब इन लवणों को जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण CO2 गैस है। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति प्रयोग होता है यानी उपयोग होता है। क्रोम रेड, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा कैलोमेल पदार्थों में से वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है सोडियम थायोसल्फेट है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोबिलियन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोबिलियन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड का। आयनिक यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि सत्य कथन कौन है। तो आयनिक यौगिक एल्कोहल में अभिलय होते हैं, बिल्कुल सही। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, ये गलत है। अल्कोहल, पानी, शहद तथा गैसोलीन में सबसे अधिक श्यान कौन है? तो वो है शहद। आइए कार्बनिक रसायन के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थिति में प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम है मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइल, एमिनो अम्ल। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व भी है कार्बन। अब आइए उपरोक्त तत्वों में से वह जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था कौन है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सही हो जाएगा। ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, इसमें बी सही हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। हाइड्रोकार्बन के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार सही क्रम है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का। किस गैस का? मस्टर्ड गैस का।
मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन तथा रेडॉन में से वह गैस जो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है वह है ब्यूटेन। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण। मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त होती है मीथेन अपघटन से। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है धान का खेत। धान का खेत मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। आइए सुमेलित करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार को। डीडीटी कीटनाशक निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। वह उत्प्रेरक जिसका उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है वो है निकेल। फल पकाने में सहायता करता है इथेफॉन। इथेफॉन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड को। कैल्शियम कार्बाइड को हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है कौन सा गैस, तो एसिटिलीन गैस। फलों को पकने में बढ़ावा देता है एथिलीन गैस। वह गैस मिश्रण जो गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। तो वेल्डन उद्योग में इसका उपयोग होता है, बिल्कुल सही। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है, ये भी सही है। सिलिकॉन कार्बाइड और पानी के मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्त होती है, ये गलत है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। फुलेरिन्स क्या है, कार्बन परिवार का अपरूप है। 16 से लिखते हैं फुलेरिन्स। शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कीरोटीन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य है। सुमेलित फिर से करना है कि शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक। फ्लोरीन क्या है, कार्बन परिवार का अपरूप है। पायरिन क्या है, तो अग्निशामक में होता है। सल्फर डाइऑक्साइड से अम्ल वर्षा, फ्रेऑन से प्रशीतक। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप। बेंजीन के लिए सत है, इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंद है। 12 जो है वो सिग्मा है और 3 पाई बंद है। एल्कोहल से देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। एथिल एल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है मेथनॉल एवं पिरीडीन को मिलाकर। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है मेथिल एल्कोहल। वुड स्प्रिट भी कहा जाता है मेथिल एल्कोहल को। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल एल्कोहल। सीरा अति उच्चतम कच्चा माल है एल्कोहल के उत्पादन के लिए। बहुलक से प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। ऊन, रेशम, चमड़ा तथा नायलॉन में वह जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है वो है नायलॉन। घी, स्टार्च, प्रोटीन एवं रुई कपास में से बहुलक नहीं है घी। पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है एथिलीन को। प्लास्टिक से उत्पन्न होती है पॉलीएथिलीन गैस। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीएमाइड का। पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूरिथेन, पॉलीस्टारीन तथा पॉलीएमाइड में से वह बहुलक जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ है केवलर। रेशेदार कांच, गन मेटल, शीशा तथा लेमिनेटेड पटलित कांच में से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है लेमिनेटेड यानी पटलित कांच। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं कौन सा कथन सही है। टेफ्लॉन तथा डेक्ट्रॉन बहुलक है, बिल्कुल सही है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, ये भी सही है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ये भी सही है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है, ये गलत है। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वह है टेफ्लॉन। ना चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में उपयोग किया जाता है टेफ्लॉन का। नेक्स्ट देखते हैं टेफ्लॉन है क्या, तो फ्लोरोकार्बन है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलेक्स तथा पॉलीस्टाइरिन में से पॉलीमर नहीं है कैप्रोलैक्टम। फिनॉल का प्रयोग किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण में। फिनॉल का प्रयोग किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण में। आइए कार्बनिक अम्ल का देख लेते हैं कथन कारण। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है, बिल्कुल सही है। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, ये भी सही है। और स्पष्टीकरण ये सही नहीं है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है लैक्टिक एसिड का संचय। वह द्रव जिसके एकत्रित होने से मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है वो है लैक्टिक एसिड। नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू मुख्यतः होता है साइट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध में, एसिटिक अम्ल सिरका, साइट्रिक अम्ल नींबू में, ब्यूटायरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में। सही सुमेलित करते हैं। स्कॉर्बिक अम्ल नींबू में, माल्टोस माल्ट में, लैक्टिक अम्ल दही में, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में।
नेक्स्ट देखते हैं सही सुमेलित। अचार एसिटिक अम्ल, खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है टार्टेरिक अम्ल। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल को। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं टार्टेरिक अम्ल को। टार्टेरिक अम्ल को बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं टार्टेरिक अम्ल को। सिरका एक जलीय घोल है एसिटिक अम्ल को। एसिटिक अम्ल को सत्य कथन है गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। नेक्स्ट देखते हैं विस्फोटक पदार्थ से। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, मीथेन एवं वायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैस युग्मों में से वह मिश्रण जो खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों को कारण है वह है मीथेन एवं वायु। खानों में अधिकतम विस्फोट होते हैं मीथेन के साथ वायु के मिलने से। ट्राई नाइट्रोटोल्यून TNT, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राई नाइट्रेमीन RDX तथा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म में से विस्फोटक नहीं है वह है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। TNG, TNP, TNA तथा TNT में से वह विस्फोटक जिसका नाम नोबेल तेल है वो है TNG। क्या है तो TNG। RDX आविष्कृत हुआ था हैनिंग द्वारा। RDX आविष्कृत हुआ था हैनिंग द्वारा। सत्य कथन है RDX एक विस्फोटक है। RDX का अन्य एक नाम है साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट। नेक्स्ट है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट तथा नाइट्रोग्लिसरीन में से वह जिसे विस्फोट की तरह प्रयोग किया जाता है, विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है वह है नाइट्रोग्लिसरीन को। नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है एमाटोल में। ग्लिसरॉल, मिथेनॉल, यूरिया तथा ऑक्जेलिक एसिड में से विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है ग्लिसरॉल का। अब आइए ईंधन से प्रश्न देख लेते हैं कि कोल गैस, टार, कोक तथा पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन है वो है पेट्रोलियम। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा डीजल जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस। एल्कोहल, ईथर, वाटर गैस तथा प्राकृतिक गैस में से जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस। हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में अधिकतम ईंधन मान होता है हाइड्रोजन का। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है पेट्रोल की। सीटेन संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है डीजल के लिए। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है वो है मीथेन। बायोगैस संयंत्र में निष्कासित वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है वो है मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है वो है मीथेन। एक बायोगैस संयंत्र में होती है किण्वन प्रक्रिया। कौन सा तो किण्वन प्रक्रिया। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया डॉक्टर SB देसाई ने। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य अवयव है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य आधार घटक है वो है ब्यूटेन। इंडियन गैस एक LPG मिश्रण है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। आइए सही सुमेलन का CNG मीथेन ईथेन का है, LPG ब्यूटेन प्रोपेन का, कोल गैस हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड का, वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन का। CNG आजकल खूब चला वो मीथेन और ईथेन का मिश्रण है। कथन कारण का प्रश्न है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है, ये गलत है। मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है, ये सही है। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति की जाती है तरल रूप में। CNG है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG में मुख्यतः उपस्थित होता है मीथेन CH4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सत्य कथन है। तो द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत, ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। भारत में प्रथम LNG टर्मिनल हासन में निर्मित हुआ, गलत है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्राकृतिक गैस द्रव्यों का पृथक्करण किया जाता है, इनमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा प्राकृतिक गैसोलीन सम्मिलित है, तो ये गलत है, सिर्फ एक सही है। गैसोहॉल है एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल गैसोहॉल है। गैसोहॉल एक मिश्रण है गैसोलीन और एथेनॉल को। गैसोलीन और एथेनॉल को देखिए इनमें से कौन सा कथन सही है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, सही है। गैसोहॉल बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण है, गलत है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, सही है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है, ये तीनों सही है। और गैसोहॉल जो है गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है लेड टेट्राएथिल। लेड टेट्राएथिल।
टेट्राएथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए होता है। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में प्रयोग किया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में प्रयोग किया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों को निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए, और इनमें से वो विशेषताएं जो मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों को अधिक ईंधन दक्ष बनाती है, तो वो है रेडियल टायर, उसके बाद बहुबिंदु ईंधन अंतक्षेप और प्रेरक में परिवर्तक रेचक शक्ति। ये तीनों सही है, ये गलत है। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ है हाइड्राइड। नेक्स्ट है खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि आदि। खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट को। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट को। सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल तथा सोडियम क्लोराइड में से खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयोग होता है बेंजोइक अम्ल। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। नियॉन, ऑक्सीजन तथा फ्रेऑन में से वह रस सामान्य प्रशीतक जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयोग किया जाता है वह है फ्रेऑन। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोस यानी फल शर्करा। बाजार में बिकने वाला एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक है। यह एमिनो अम्ल से बना होता है और अन्य एमिनो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है, फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का आधार है एस्पर्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पर्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। एस्प्रीन मिलती है एक पेड़ से। एस्प्रीन क्या है? तो एंटीपायरेटिक है। शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। दूध उदाहरण है एक इमल्सन पायस का। दूध उदाहरण है इमल्सन यानी पायस का। दूध, खून, आइसक्रीम तथा शहद में से कोलाइड नहीं है, वो है आइसक्रीम। दूध को एक रूप होमोजिनाइज किया जाता है इसके वसा कणों के को सेंट्राफ्यूजन की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। वह अम्ल जो दूध से दही बनने के दौरान बनता है वो है लैक्टिक अम्ल। प्राचीन काल में दही जमाने की प्रक्रिया में जिस जीव की आवश्यकता होती थी वह है जीवाणु। लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल है यूजिनॉल। लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल है यूजिनॉल। जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल है अमरूद। कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वह बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं। अपमार्जक से प्रश्न क्या क्या पूछा गया था? वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल तथा कटिंग तेल में से साबुन बनाने में प्रयोग होता है वनस्पति तेल का। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट है, शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं, सही है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, ये गलत है। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल से अधिक झाग बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं, ये भी सही है और स्पष्टीकरण भी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्कथन बताइए। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि चूर्ण शुष्क रहे, चूर्ण की छाया बनी रही है, दोनों सही है। आइए उर्वरक से प्रश्न देख लेते हैं कि पौधे की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है, बिल्कुल सही है। 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करती है, ये भी सही है और स्पष्टीकरण भी है। गेहूं की खेती के लिए उपयोग करेंगे नाइट्रोजन उर्वरक का। नाइट्रोजन उर्वरक का तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। सही सुमेलित करना, एक तरफ पादप पोषक तत्व है, एक तरफ कार्य है। नत्रजन वृद्धि एवं विकास, फास्फोरस जड़ का विकास, पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने का एवं बंद होने का नियंत्रण, बोरॉन रोग प्रतिरोधकता। वह उर्वरक जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है अमोनियम सल्फेट। वह उर्वरक जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है अमोनियम सल्फेट। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 47%। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। किसमें? एमाइड के रूप में। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों को अत्यधिक या अनुपयुक्त उपयोग के प्रभाव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और सत्य में मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है,
भौम जल ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन का निच्छालन यानी लीचिंग हो सकता है। ये दोनों सही है, ये गलत है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करती है क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। डीएपी में फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन N पाई जाती है, 18% N तथा 46% P2O5। मिश्रित उर्वरक है अमोनियम सल्फेट का। किसका? अमोनियम सल्फेट का मिश्रित उर्वरक। यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपर फास्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट में से रासायनिक उर्वरक नहीं है, वो है सोडियम सल्फेट। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है यूरिया। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सा है? वो है सनई। अब आइए विविध देख लेते हैं। ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है, बिल्कुल सही है। ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है, बिल्कुल सही है। दोनों सही है और सही व्याख्या ये नहीं करता है। ओजोन रेडियो एक्टिव तो है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। सुमेलित करते हैं मेसॉन की खोज हिडेकी उकावा, पोजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन एवं UF हेस्ट, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा HA बेथे, प्रायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण GT सीबोर्ग ने खोजा है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। अग्निशमक में काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। वह यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट। पायरेथ्रम, रोटिनोन तथा इफेड्रिन में से मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है पायरेथ्रम का। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाले पायरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से। चूहे मारने का जहर जिस रासायनिक पदार्थ से बनता है वो है पोटेशियम साइनाइड। जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम फास्फेट तथा जिंक फास्फाइड में से चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक फास्फाइड को। किसे? जिंक फास्फाइड को। नेक्स्ट है रोडेंटिसाइड, वह रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए चूहों को। एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। समस्थानिक C614 संबंध है फॉसिक यानी जीवाश्म के आयु निर्धारण से। कास्ट, अस्थि और संघ के पुरातत्वीय नमूनों को काल निर्धारण करने के लिए यूरेनियम 238, आर्गन आइसोटोप कार्बन 14 तथा स्ट्रोंशियम 90 में से अपनाया जाता है कार्बन 14 को। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है फॉसिल्स की उम्र निर्धारित करने के लिए। फॉसिल्स यानी जीवाश्म की उम्र निर्धारण करने के लिए। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र। पृथ्वी की आयु की मापन किया जाता है यूरेनियम विधि से। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम CO2 के। सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच क्रुक्स कांचों में से वह जो पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है क्रुक्स कांच। BRIT यानी भारत सरकार कार्यरत है समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ। जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड तथा जिंक क्लोराइड में से वह जो यशद पुष्प यानी फिलोस्फर ऊल कहलाता है जिंक ऑक्साइड। मूत्रालय के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण है वो है अमोनिया। अब ये बताना है कि ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव उत्पन्न किया। एंटी द्रव उत्पन्न करने की विधाएं हैं। यह खनिज पूर्वेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देता है। ये गलत है। यह एंटी द्रव में निर्मित तारों आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होता है। ये बिल्कुल सही है। यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। ये भी सही है। वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, कृत्रिम बादल बनाने के लिए सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड। हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड है। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड है और फिलोसफर ऊन है जिंक ऑक्साइड। मिथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है मंगल। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया। हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड है और सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा। लोहा में हीमोग्लोबिन, सीसा संचायक, बैटरी, चांदी, फोटोग्राफी, तांबा तड़ित चालक। मॉर्फिन एनाल्जेसिक है। सोडियम केरोसिन तेल में रखा जाता है। बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। मैग्नीशियम आतिशबाजी में, यूरेनियम परमाणु बम में, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बम में और जिंक गैल्वेनीकरण में यूज होता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। पेट्रोल, बेंजीन तथा एल्कोहल में शुष्क धुलाई में प्रयोग होता है। तीनों का प्रयोग किया जाता है।
लाल स्याही बनाई जाती है योसीन से। किससे? योसीन से। नीला, लाल, हरा तथा काला में से रंग जो सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है वो है लाल। एसीटोन, नाखून पॉलिश, अपसारक, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अग्निशामक में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, घावों की मरहम पट्टी, द्रव अमोनिया, प्रशीतक। फास्फोरस ऑक्साइड माचिस में, मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल में, यूरेनियम परमाणु बम में। माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है फास्फोरस का। दिया सलाई के निर्माण में उपयोग किया जाता है लाल फास्फोरस। वह तत्व जिसके वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है और स्वतः दीप्त हो उठता है वो है श्वेत फास्फोरस। कार्बन नैनो ट्यूब CNTS बनाई जाती है सुमियो आइजीमोन से। सुमियो आइजीमोन से। भारत में निम्न ताप उष्मीय विलवलीकरण सिद्धांत पर आधारित है। प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवन जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवनीकरण संयंत्र प्रारंभ किया गया है कबरती में। भारत में जल विलवनीकरण संयंत्र स्थित है लक्षद्वीप में। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करते हैं कैल्शियम सल्फेट। इंडेफिक क्लाइमेटिक, बायोटिक तथा टोपोग्राफी में से मृदा से संबंधित है इडेफिक। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है क्रायोजेनिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, ध्रुव पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ध्रुव पर्दे बने होते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन से। उपरोक्त सत्य कथन देखते हैं। विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। बिल्कुल सही है। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ये भी सही है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये भी सही है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। ये भी सही है। चारों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, शुष्क बैटरी में विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। एक शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती है। सही है। शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। ये गलत है। एक सूखी सेल में पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा पोटेशियम नाइट्रेट विद्युत अपघट्यों के विलयन में से कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। टॉर्च लाइट, विद्युत क्षुरक यानी सेवर आदि साधनों में समानतः प्रयुक्त आवेश्य बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है निकेल और कैडमियम। फ्रियॉन प्रशीतक है। टेट्राथ्रिलेट एंटीनॉक्सिडेंट है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक में यूज होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद, पोटेशियम सल्फेट उर्वरक, अमोनो पोटेशियम टार्टरेट बेकरी में। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा कारण है। फ्लोराइड प्रदूषण दंत का। मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी में निकला था। ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर का कारण है। कथन कारण का प्रश्न है कि फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगनाशी के रूप में होता है। सही है। फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न है और फिनॉल एक प्रभावी रोगनुनाशी है। तो ये भी सही है और ये सही व्याख्या भी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा है। कोक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। इसका कार्य है अपचायक के रूप में क्रिया करना। बिल्कुल सही है। और उष्मा के पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना, ये सही है, जबकि ये दोनों गलत है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है विशेषता और एक तरफ तिथि दिया हुआ है। टेक्नोलॉजी दिवस 11 मई, फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त, नेशनल स्पोर्ट्स दिवस 29 अगस्त, नागासाकी दिवस 9 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को नवोदिष्ट किया है अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में। भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 2-3 दिसंबर 1984 को। बिस्फेनॉल ए BPA है खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन। वह देश जिसने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है वो है ब्राजील। फॉस्जिन हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा मीथेन में से वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और मीथेन CH4 गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान है। सबसे ज़्यादा CO2 के, फिर CH4 के, फिर N2O के, फिर CFC का। ये था घटना चक्र पूर्वावलोकन के सार पॉइंटर के रूप में जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।